मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त हमारे अलग अलग मौज़ूआत पर खुसूसी प्राइम टाइम का सिलसिला जारी है और इस वक्त मैं जो आप लोगों के सामने अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है ग़ुलाम नबी आज़ाद। इनकी खुदनविश्त सवाने सामने आने के बाद, और वैसे भी आजकल ये मीडिया के बहुत ही चहीते बन चुके हैं इस वजह से कि ये कांग्रेस के मुखालिफ बोलने के लिए सफ़े अव्वल में शामिल हो रहे हैं। सिराज नकवी साहब ने इनकी इस बात को लेकर के कुछ तफसीलात फराहम करने की कोशिश की और हमें समझना चाहिए कि आखिर मीडिया इनकी बातों को लेकर के क्यों अहमियत दे रहा है। और जब कभी कांग्रेस मुखालिफ बातें होती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है मीडिया की जानिब से। मतलब इसका ये होता है कि जो है वो बीजेपी की चापलूसी कर रहे हैं। सिराज नकवी साहब ने लिखा है कि साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की खुदनविश सवाने आजकल दरबारी मीडिया की सुर्खियों में है। जाहिर है हर वो बात जो कांग्रेस या किसी भी बड़ी अपोजिशन पार्टी के किसी बागी लीडर ने कही हो और साथ ही मोदी की कसीदा खानी भी की हो, उसे दरबारी मीडिया फौरन लपक लेता है और उस पर इस तरह गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि जैसे मुल्क का सबसे अहम तरीन मसला यही है। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले कश्मीरी लीडर गुलाम नबी आज़ाद की खुदनविश सवाने का भी यही मामला है। हुक्मरान जमात गुलाम नबी आज़ाद को उनकी मोदी खानी का मुस्तकबिल में क्या इनाम देगी, इस पर फिलहाल कोई क़ियास आराई मुनासिब नहीं, लेकिन जिस अंदाज से वो कांग्रेस पर तनकीद कर रहे हैं उसे कांग्रेस के ताल्लुक से उनकी एहसान फरामोशी कहा जाए तो गलत ना होगा, इसलिए कि उनकी तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये तमाम इल्ज़ामात आज़ाद की उस फ्रस्ट्रेशन की पैदावार हैं कि जो उनमें कांग्रेस के जरिए दोबारा राज्यसभा ना भेजने के सबब पैदा हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद की मज़कूरा खुदनविश सवाने का रस्म इजरा हाल ही में हुआ, क्योंकि इस किताब में ऐसा बहुत कुछ है जो बीजेपी या मोदी सरकार को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आज़ाद दरबारी मीडिया के भी नूरे नज़र बने हुए हैं। इस किताब के ताल्लुक से वो चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ वो सब कुछ कह रहे हैं जो अक्सर बागी लीडर कहते हैं। ऐसे एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो इसलिए कांग्रेस के सदर नहीं बन पाए क्योंकि वो मुसलमान है और यही वजह है कि इस चीज़ को आपके सामने लाया गया है। कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद के इस इल्ज़ाम का क्या जवाब देती है वो जाने, लेकिन हकीकत यह है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के उन चंद और गिने चुने लीडरों में रहे हैं जिन्हें बगैर किसी अवामी मकबूलियत के भी कांग्रेस ने बहुत कुछ नवाजा, और इसका सबब यह था कि कांग्रेस उन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर तस्लीम करती रही। हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस में हर दौर में ऐसे मकबूल आम मुस्लिम लीडर रहे हैं या जिनके अवाम पर मजबूत गिरफ्त थी और जिनकी कोशिशों से कांग्रेस को मुसलमानों की हिमायत भी मिलती रही, जबकि दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद पर भरोसा करके कांग्रेस ने उन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी उन पर वो कभी खरे नहीं उतरे। आज़ाद के मज़कूरा इल्ज़ाम को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर उनसे ये सवाल भी किया जाना चाहिए कि कांग्रेस आला क़यादत ने उन्हें मुख्तलिफ मौक़े पर जो अहम जिम्मेदारियां दी उसमें उनका मुसलमान होना रुकावट क्यों नहीं बना। उनसे यह भी सवाल किया जाना चाहिए कि अपनी राज्यसभा रुकनीत के आखिरी दौर में जब वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस क़यादत के सामने अपना दुख क्यों नहीं बयान किया कि पार्टी के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात के एवज उन्हें पार्टी सदर बनाया जाना चाहिए। आज़ाद ने शायद इंकिसारी से काम लिया, वरना उनका दर्द तो शायद ये भी हो कि जब सोनिया ने वज़ीर आज़म बनने से इनकार करके मनमोहन सिंह की उस अहदे के लिए हिमायत की थी तो आज़ाद का नाम उस अहदे के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। आज़ाद को राज्यसभा ना भेजने के कांग्रेस के फैसले से पहले आज़ाद ने पार्टी के खिलाफ कभी लबकुशाई तक नहीं की, और इस बात का सबूत है कि आज़ाद चाहते थे कि उन जैसे हवाबाज लीडर को सिर्फ इस बिना पर नवाजा जाता रहे कि वो पार्टी का मुस्लिम चेहरा है। हालांकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में उनकी कोई हैसियत कभी नहीं रही।
अपनी किताब की रस्मी इजरा के बाद एक दरबारी चैनल को दिए गए इस इंटरव्यू में आजाद ने पार्टी के लिए अपनी मुबैना खिदमत का भी खूब ढोल बजाया और कहा कि वो आंजिहानी इंदिरा गांधी के लिए 1978 में जेल भी गए। गुलाम नबी आजाद की इस एहसान को उनकी कम फहमी पर ही महमूल किया जाना चाहिए, इसलिए कि अगर इंदिरा गांधी की हिमायत में जेल जाना ही किसी लीडर को पार्टी सदर बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद हो सकती है, तो कांग्रेस के वो हजारों कारकुन भी हृदय सदारत के हकदार करार पाएंगे जिनकी हैसियत गुमनाम शहीदों से ज्यादा नहीं है। आजाद का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के सबब कांग्रेस छोड़ी। सवाल यह है कि जब राहुल कांग्रेस के सदर थे तब उन्होंने उसके खिलाफ एहतिजाज करते हुए कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों नहीं किया, और क्यों राज्यसभा में दोबारा ना भेजे जाने की पार्टी क़यादत के फैसले के बाद ही राहुल की क़यादत पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया। आजाद का यह भी इल्जाम है कि कांग्रेस में आजादी के बाद कोई भी मुसलमान पार्टी सदर नहीं बन पाया, लेकिन इस इल्जाम के बाद उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिस पार्टी में मुसलमानों के साथ इस हद तक तफरीक बढ़ती जा रही थी उसमें वो क्यों मलाई खाते रहे और उस वक्त पार्टी छोड़ने का फैसला किया जब पार्टी ने उन पर अपने एहसानात का सिलसिला तर्क कर दिया। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस का ओहदा सदारत क्यों छोड़ा, अगर ये बता दें तो जलजला आ जाएगा और ये बताना नहीं चाहेंगे। अजीब बात यह है कि आजाद एक तरफ कांग्रेस से उसकी क़यादत के खिलाफ तुंदोतेज हमलों से भी गुरेज नहीं कर रहे और दूसरी तरफ राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस का ओहदा सदारत छोड़ने के पीछे की कहानी बताने से भी गुरेजा है। दरअसल इस तरह का बयान अपनी साबिका पार्टी के ताल्लुक से अवाम में बेबुनियाद शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं। आजाद कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं, लेकिन ये उनकी एहसान फरामोशी के सिवा कुछ नहीं। उन्हें 1980 में यूथ कांग्रेस का सदर उस वक्त बनाया गया जब कांग्रेस की ज़ैली तंजीम की अहमियत संजय गांधी के सबब असल कांग्रेस से भी कुछ ज्यादा थी और आजाद का सियासी करियर शुरू हुए सिर्फ 7 साल हुए थे। उन्हें महाराष्ट्र के वाशिम पार्लिमानी हल्के से टिकट दिया गया और वो वहां से अगर जीते तो इसलिए नहीं कि बहुत मकबूल थे, बल्कि हकीकत यह कि उस वक्त कांग्रेस काट के उल्लू को भी वाशिम से उम्मीदवार बनाती तो जीत जाता। आजाद 1982 में उस वक्त इंदिरा गांधी की काबीना में शामिल किए गए कि जब उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। दरअसल उन्हें काबीने ओहदा इंदिरा गांधी की हिमायत में जेल के जाने के सबब ही मिला था। राजीव गांधी के दौरे इख्तियार में भी वो काफी ताकतवर लीडर माने जाते थे, हालांकि जमीनी सियासत में वो इस वक्त भी जीरो ही थे। नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के दौर में भी उनका रुतबा कम नहीं हुआ और इख्तियार के मजे लूटते रहे। सोनिया के कांग्रेस सदर होने के बाद भी उनकी ताकत कम होना तो कुछ उसमें इजाफा ही हुआ। उन्हें कई रियासतों का तंजीमी इंचार्ज बनाया गया। 2005 में जब कांग्रेस ने कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाई तो कश्मीर में रहने वाले किसी कांग्रेसी लीडर के मुकाबले में आजाद जैसे कश्मीर से बाहर रहे कश्मीरी को गांधी खानदान से वफादारी के सबब वजीर आला बनाया गया, हालांकि कश्मीर में उन्हें नापसंदीदा कश्मीरी लीडर के तौर पर ही देखा जाता था। 2014 में जब कांग्रेस इख्तियार से बेदखल हो गई तब भी आजाद को पार्टी का वफादार मानकर न सिर्फ राज्यसभा भेजा गया बल्कि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी बनाया गया। इसके बावजूद आजाद को लगता है कि कांग्रेस को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उन्हें उसके बदले कुछ नहीं मिला, तो इसे उनके एहसान फरामोशी के सिवा क्या कहा जाए। यह भी हकीकत है कि कांग्रेस ने उन्हें जहां तंजीमी सतह की जिम्मेदारियां सौंपी वहां वो पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम ही रहे। बहरहाल आजाद का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने उन्हें जब भी कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी उसे निभाने में नाकाम रहे और ये नाकामी 2014 में राज्यसभा रुकन और अपोजिशन लीडर बनने के बाद तक जारी रही। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कश्मीर मामलों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जिस आदमी को अपने होम स्टेट में कभी पसंदगी की निगाह से नहीं देखा गया हो वो ये जिम्मेदारी किस तरह निभा सकता था। लिहाजा आजाद इल्जाम तराशी का सहारा लेकर कांग्रेस से अलग हो गए और अब न जाने किस लालच के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से कभी ये दावा करते हैं कि उन्होंने कभी इंतकामी जज्बे के तहत काम नहीं किया, कभी उन्हें अजीम स्टेटस मैन बताकर उनकी कसीदा खानी करते हैं, कभी मोदी उन्हें बड़े दिल वाले नजर आते हैं, कभी उन्हें इंसानियत रखने वाला बताकर पद्मश्री अवार्ड का कर्ज उतारते नजर आते हैं। मसला ये नहीं कि आजाद ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं, बल्कि असली बात यह है कि पूरी सियासी जिंदगी कांग्रेस के एहसानों से दबे आजाद मोदी की कसीदा खानी कांग्रेस छोड़ने के बाद क्यों कर रहे हैं। शायद इसलिए कि बगैर इख्तियार के रहने की उनको आदत नहीं रही और कांग्रेस में उन्हें अब इसके मौके कम नजर आते हैं। इनकी खुद नविश सवाने भी उनकी इसी मौका परस्ती एहसान फरामोशी की दस्तावेज है, ये कहा जा सकता है। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से जो है इस वक्त मोदी मीडिया कहें या फिर जो है दरबारी मीडिया इनको अहमियत देने की कोशिश कर रहा है, उनकी एक एक चीज़ को लाकर के जो है कांग्रेस को पूरी तरह घेराव कर रहा है, उसकी हकीकत कुछ यही है। ये सारी कुछ चीज़ें इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद ही सामने आती है। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।